दुनिया एक और सर्द जंग में दाखिल हो गई। इसके नतीजे में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म लेगा। इस नई सर्द जंग में किसका साथ दें? यूरोप और अरब दुनिया के ममालिक भी परेशान। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या? सलीम साफी का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम साफी अपने कॉलम में लिखते हैं कि सोवियत यूनियन के टूट जाने और कम्युनिज्म की शिकस्त के बाद दुनिया में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तन्हा इजारादारी कायम हुई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आया। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को मनमानियों का भरपूर मौका मिला। जब चाहा इराक पर चढ़ाई की, जब जी में आया अफगानिस्तान में जा घुसा और जब दिल किया मिस्र जैसे ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम की। लेकिन अब एक बार फिर वो वक्त आ गया है कि दुनिया यूनिपोलर यानी एक ताकत की इजारादारी से दोबारा बाईपोलर या मल्टीपोलर, जिसमें दो या दो से ज्यादा ताकतें हों और जो पहली ताकत की राह में रुकावट बन रही हो, उनकी तरफ जा रही है। चीन अमेरिका के मुकाबले में एक नई सुपर पावर के तौर पर सामने आया है, जबकि रूस ने भी सदर पुतिन की क़यादत में एक बार फिर खुद को अमेरिका को चैलेंज करने वाली ताकत में बदल दिया है। कई साल से ये मुकाबला जारी है। अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि स्टेटस को बरकरार रहे और दुनिया पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों की तरह इसकी इजारादारी कायम रहे, जबकि चीन चाहता है कि वो अमेरिका की जगह ले ले। इसी तरह रूस भी चीनी ब्लॉक के साथ मिलकर दोबारा अमेरिका से सींग फंसाने लगा है। यूं दुनिया एक और सर्द जंग में दाखिल हो गई है और इसका जो मंतकी नतीजा निकलेगा, उसके नतीजे में एक और नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म लेगा। सरदस्त सर्द जंग में हर फरीक एक कदम आगे बढ़ता है और फिर एक कदम पीछे जाता है। कभी इंतहाई जारहाना अंदाज अपना लेता है और कभी मुदाफियाना। इस जंग के फरीकैन अपने लिए इत्तेहादियों को भी तलाश कर रहे हैं। चीन बाज इशूज पर खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर देता है तो बाज से मुतालिक खामोशी इख्तियार कर लेता है। यही मामला अमेरिका का भी है। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, चीन को अपना नंबर 1 हदफ करार देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चीन के साथ तिजारत भी कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के मामले पर बड़ा जारहाना रवैया अपनाया, लेकिन मशरकी वस्ता के कब्जे में अमेरिका के मुकाबले में इस तरह फाल नहीं जिस तरह के माजी में हुआ करता था। इस तरह अमेरिका ने यूक्रेन के मामले पर इसकी हुकूमत को अपना प्रॉक्सी बना लिया है, लेकिन खुद बराह रास्त अफवाज नहीं भेजी। इस नई और पेचीदा सर्द जंग की वजह से यूरोप और अरब दुनिया के ममालिक भी परेशान हैं कि वो साथ दें तो किसका दें और जिसका साथ दें वो किस अंदाज में दें। अरब दुनिया और बिलखसूस सऊदी अरब ने भी अभी तक अपने लिए कैंप का इंतखाब नहीं किया। तादमे तहरीर वो एक तरफ अमेरिका के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुल्क में बेतहाशा चीनी सरमायाकारी को दावत देकर पहली मर्तबा मोहम्मद बिन सलमान ने यह तासुर कायम कर लिया है कि उनका मुल्क अमरीकी कैंप में नहीं। इसराइल के मामले पर भी सऊदी अरब ने अमेरिका की ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि गजा की जंग के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के खिलाफ सफारती महाज पर बयानियां बनाने में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। पहली सर जंग में तकसीम बहुत वाज़ेह थी, लेकिन मौजूदा सर जंग में ऐसी सूरत हाल नहीं। मिसाल के तौर पर इंडिया को देख लें, वो चीन के मुकाबले में अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो माजी की तरह रूस का भी करीबी इत्तेहादी है। खलासा बहस ये है कि दूसरी सर्द जंग का आगाज हो गया है। इस नई सर्द जंग में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन है। चीन के साथ रूस भी होगा, लेकिन इस सर्द जंग में अब तक दोनों तरफ के सरगनाओं की हिकमत अमली वाज़ेह है और न माजी की सर्द जंग की तरह दुनिया के दीगर ममालिक ने वजाहत के साथ अपने अपने कैंप का तयन किया है। यूं इसे एक कंफ्यूज्ड या कंफ्यूज करने वाली सर जंग भी कहा जा सकता है। अभी दोनों फरीक अपनी अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इस जंग को और भी तेज बनाने की गर्ज से अमेरिका अपने लिए हलीफों और प्रॉक्सीज की तादाद बढ़ा रहा है और दरमियान में खड़े ममालिक को अपने अपने अंदाज में मजबूर कर रहा है कि वो अपना वजन इसके पलड़े में डालें। मसलन रूस के साथ इंडिया के भरपूर ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका की तरफ से इसे स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बनाना और अफगानिस्तान को तालिबान के सुपुर्द कर देना अमेरिका की तरफ से इस तैयारी के 2 शवाहिद हैं, जबकि चीन की तरफ से ईरान और सऊदी अरब के माबैन सालसी या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़ेरे साया अपना असर रसूख बढ़ाना चीन की तैयारियों के शवाहिद है। यूं नए वर्ल्ड ऑर्डर के कयाम के लिए जो सर्द जंग जारी है, उसकी वजह से दुनिया कंफ्यूजिस्तान बन गई है। अभी नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम नहीं हुआ, जबकि साबिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाकी नहीं रहा। इसलिए दुनिया में इस वक्त जो ऑर्डर चल रहा है उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम देना मुनासिब होगा। और इस वक्त रियासत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नतीजे में मिलने वाले धचकों को किस तरह बर्दाश्त करता है और फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए शुरू होने वाली नई सर्द जंग में अपने आप को कहां पर रखता है। पाकिस्तान का जो महल्ले वकू है वो इसकी बदकिस्मती भी है और खुशकिस्मती भी। इस महल्ले वकू ने पहली सर्द जंग में भी इसे बड़ी ताकतों की जंग का मैदान बना दिया और अब भी दुनिया के जिन ममालिक पर सबसे ज्यादा दबाव आएगा उनमें पाकिस्तान भी होगा। माजी में सोवियत यूनियन को रोकना मकसूद था, चूंकि वो अफगानिस्तान तक आ गया था। यूं पाकिस्तान अमेरिका के लिए फ्रंट
लाइन स्टेट बन गया और अब की बार मुकाबला चीन से होगा, जिसका पाकिस्तान पड़ोसी और करीब तरीन दोस्त है। अमेरिका ने चीन के मुकाबले के लिए इंडिया को चुन लिया है और वो भी पाकिस्तान का पड़ोसी और असली हरीफ है। दूसरी तरफ इस जंग के लिए एक बार फिर अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान इसका भी पड़ोसी है। चूंकि फरीकैन अभी इस सर्द जंग की तैयारियों में लगे हैं, इसलिए खुलकर वो पाकिस्तान से तुम मेरे साथ हो या मेरे मुखालिफ के अंदाज में मुतालबा नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका धचके दिलवाकर और चीन तरगीबात देकर पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है कि वो अपना कैंप वाजे कर दे। मेरे नजदीक माजी की तरह अमेरिका या चीनी कैंप में जाना दुरुस्त नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान अपने आप को दरमियान में रखे ताकि वो किसी एक फरीक के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने। अगर बसीरत और इत्तेहाद से काम लिया जाए तो अपने महल्ले वकू को मुसीबत की बजाय गनीमत में भी बदला जा सकता है और अपनी जुग्राफियाई हैसियत को दोनों फरीकों से फायदा उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तसर अल्फाज में, जब तक दुनिया न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर से गुजर रही है, पाकिस्तान नई सर्द जंग में फरीक बनने से गुरेज करे। अलावा ये कोशिश करनी चाहिए कि इस नई सर्द जंग के गर्म पहलुओं का मैदान पाकिस्तान या अफगानिस्तान न बने। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।